नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देवबंद क्षेत्र नहीं वरन पूरे जनपद में एक जाना माना नाम है। देवबंद जैसे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और सभी जातियों के सामंजस्य में आपका सम्मान है। सभी जातियों का सामंजस्य आप साथ लेकर चलते हैं और प्रखर वक्ता हैं और भाजपा के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं और नेता हैं। पुंडीर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। पुंडीर साहब, अभी हाल ही में गौरव यात्रा को लेके या मिहिर भोज का प्रकरण जब से शुरू हुआ है, इसको लेके दोनों तरफ के युवा, गुर्जर समाज के भी और मैं कहूँगा ठाकुर समाज के भी, राजपूत समाज के भी कुछ युवा फेसबुक पे पैसे कमा रहे हैं। जी भाई साहब। गाली दे के लोगों को लगता है कि वो शुभचिंतक हैं समाज के, लेकिन चूंकि मीडिया से हम जानते हैं कि उन्हें पैसे कमा रहे हैं। उनके जितने कमेंट आएंगे, जितने लाइक आएंगे, जितने वो आएंगे, तो एक दोनों तरफ के लोग हैं वो फेसबुक या नेता बन गए और फेसबुक पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जी भाई साहब। आप यहाँ रहते हैं, ये मानते हैं कि गुजरों के, राजपूतों के गोत्रएक हैं? जी भाई साहब, मैं मानता हूँ। वंश एक है? जी, वंश एक है। उसके बावजूद भी आप लोग समझा नहीं पा रहे इस मुहिम को। अपने दोनों लोग बैठ के लोगों को कह नहीं पा रहे, इसके पीछे क्या करना है या पहल ही नहीं कर रहा कोई? नहीं, पहल भी भाई साहब मेरे ख्याल से पहल भी अभी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई कि ये कुछ युवा इस लड़के इसमें लगे हैं और थोड़े दिन बाद जब इनको बात समझ में आ जाएगी सब अपने आप शांत हो जाएगा। मेरा मानना तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा, किसी के द्वारा ये इस तरह की चीज़ें पैदा की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा अभी 2022 में चुनाव था विधानसभा का, उससे पहले दादरिया और आसपास के जो ये प्रकरण बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था भाई साहब। और तब भी इसी तरह की वो, अब चुनाव फिर क्योंकि नज़दीक है लोकसभा का, तो फिर इस तरह की चीज़ें उठानी चालू की हैं। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब होता है कि कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग जो हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं वो इस तरह के प्रकरण लाते हैं। जबकि मेरा मानना अपना ये है कि हम सब लोग, जो हमारी कुछ जातियां हैं, ऊंची जातियां हैं, वो सब क्षत्रिय जाति थे। पहले वर्ण व्यवस्था थी तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम क्षत्रिय में थे और क्षत्रिय होने के नाते सब हम लोग समाज के खिलाफ जो बुराइयां थी समाज में, जो वो बहुत सारी चीज़ें थी या आक्रमणकारी थे, उनके खिलाफ हम लोग इकट्ठा लड़ते थे, इकट्ठा रहते थे, इकट्ठा खाते थे, इकट्ठा पहनते थे। आज भी जो हमारे राजघराने हैं उनमें कहीं जो शादियां होती हैं वो शादियां, उसमें ना जाट देखा जाता, राजघरानों में ही होती हैं। राजघराने जाट हों चाहे गुर्जर के हों। हमारी अब वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनके परिवार में तीनों जाति की रिश्तेदारियां हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हम लोगों को बांटने के लिए जो षड्यंत्र ये हो रहा है, युवा हमारे बहकाई में आ जाते हैं। और ख़ास करके जो आपने अभी बताया कुछ इस तरह का जो आजकल फेसबुक पे या उस पर जो कमेंट, ये जो आजकल पैसे कमाने का एक वो चला है, अच्छे रास्तों से पैसे ना कमा करके इस तरह के काम में बहुत युवा जल्दी करता है। और मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं समाज को नुकसान होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान होता है। जो बच्चों को हमें आज फौज में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, पुलिस में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, नौकरी और सरकारी नौकरियों के लिए या अपना जो आज के प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां हैं उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, उन बच्चों को दूसरी दिशा दे करके इस वहाँ से हटा करके और बेरोजगार के भी किया जा रहा। दूसरी बात, समाज को नुकसान पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। मेरा अपने सभी नौजवानों से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उन सब से निवेदन है कि आप सब लोग ये चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ें। तभी आपकी जाति को फ़ायदा होगा, तभी आपके समाज को फ़ायदा होगा, तभी आपके धर्म को फ़ायदा होगा, तभी आप इस देश को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इन चीज़ों में लग गए, लड़ाई में, झगड़े में, आप अपने महापुरुषों को बांटने में, अगर हमारे महापुरुष, मेरा मानना यह है कि महापुरुष सबका होता है। महापुरुष वही होता है जिसको सब समाज चाहता है। महापुरुष कभी एक जाति का नहीं होता। महापुरुष सभी जातियों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। महापुरुषों की जाति अगर होने लगी तो महापुरुष बन ही नहीं सकता। अच्छा, अगर जो ये सब कुछ समानता है और करीब करीब जब से हमने सोच संभाली, कम से कम राजपूतों का यहाँ सहारनपुर में, गुजरों का, जाटों का हुक्का एक है। रोटी बेटी का नहीं तो रोटी का रिश्ता तो है ही, हुक्के का रिश्ता है, एक दूसरे का हुक्का पीते हैं। समानता होने के बावजूद ये जो असमानता फैला रहे हैं लोग, इनके विरुद्ध अच्छे लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे दोनों तरफ से? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हम लोगों ने यही सोचा था कि जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये सोच था कि भाई चुनाव के लिए हुआ है और ये निश्चित तौर पे शांत हो जाएगा, और हुआ भी था।
हुआ भी था, बीच में कोई प्रकरण इस तरह का, सब बंद हो गए थे। अब उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि दोबारा से ये अब चुनाव नज़दीक आए हैं, फिर वही जो ताकतें इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं और हम भाजपा को कमज़ोर करना चाहती हैं, या हम लोगों को, हम आज इकट्ठा हो करके सारे कार्य देश के लिए जो अच्छे कार्य हैं देश हित में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ये कुछ लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और जो विकास को देख करके खुश नहीं है, वो लोग ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं आपस में इनको बांट दिया जाए और उनको, आपको विश्वास में दिलाता हूँ, उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। समाज के जिम्मेदार लोगों से मेरी गुर्जर समाज में भी बात हुई है और जिम्मेदार लोगों से मैं और इसके बाद कह रहा हूँ, मेरी एससी समाज के जिम्मेदार लोगों से भी बात हुई है। उन लोगों को भी हम जोड़ करके निश्चित तौर पे जो जिले की राजनीति में गड़बड़ किया जा रहा है, इसको जो हमारे जिले को में जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, आप आपस में बहुत ज़्यादा एक द्वेष भावना पैदा की जा रही है, उसको दूर करने का काम हम लोग निश्चित तौर पे अभी जो समाज के जिम्मेदार लोगों को हम लोग जोड़ के दूर करने का काम करेंगे। हम अपने राजपूत बच्चों को भी समझाने का काम करेंगे कि हमें नौकरी में आगे बढ़ के समाज को उठाना चाहिए। समाज को अगर हम महाराणा प्रताप की उस पर जाएंगे या अपने महापुरुषों के ने जो हमारे उन्होंने रास्ते हमें दिखाए हैं, तभी हम दूसरे का भला कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ दूसरे का भला करने के लिए कुछ है, अगर मान लीजिए हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम क्या दूसरे को रोटी खिला देंगे। तो हमें पहले समाज के हित के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ होना पड़ेगा। हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा, हमें नौकरी करनी पड़ेगी, हमें अपने व्यवसाय करने पड़ेंगे। आज जो हम बेरोजगार होकर के इधर उधर घूम रहे हैं, नशे की हमें लत लग गई है, हम कहीं ना कहीं बहुत सारे नशे अब हमारे युवा बच्चे करने लगे हैं। हम कहीं ना कहीं एक जन जागरण चला करके इसको दूर करने का काम करेंगे और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पर इस जिले में कुछ अच्छे, जो सब समाज के अच्छे लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा और ये जो गलत लोग हमारे बीच में आ करके नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके मंसूबों को खत्म किया जाएगा, उनको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास। अच्छा, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहा इसमें, जी भाई साहब, जातीय गौरव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो एक अलग चर्चा है, लेकिन क्या जातीय गौरव यदि राष्ट्रीय गौरव पे भारी पड़ रहा हो या राष्ट्रीय गौरव को नुकसान पहुंचा रहा हो, उस कीमत पे क्या जातीय गौरव होना चाहिए? नहीं भाई साहब, सर्वप्रथम राष्ट्र है हमारे लिए। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हमारी जातियाँ कहाँ रहेंगी? राष्ट्र खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी सेना का सैनिक ये सोचने लगेगा अगर मुझे तो अपनी जाति के लिए यहाँ काम से बॉर्डर पे खड़ा होकर करना है, तो निश्चित तौर पे ये देश, वो देश की सुरक्षा कर ही नहीं सकता। अगर वो देश की सुरक्षा नहीं करेगा तो हमें आज आप सत्ता में हैं। जी भाई साहब, आपकी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी है। जी भाई साहब, तो आप जैसे लोग जी भाई साहब, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, राजनीति से ऊपर उठ के जी भाई साहब, इस पे मांग क्यों नहीं करते कि भाई ये करनी सेना, ये शिवसेना, जी भाई साहब, ये भीम आर्मी, ये गुज्जर आर्मी, जी भाई साहब, क्या ये आर्मियों की आवश्यकता क्यों है? जी भाई, और ये जातीय गौरव को बढ़ाने के चक्कर में राष्ट्रीय गौरव को खत्म नहीं कर रहे? ये बिल्कुल आपकी जायज बात है। मैं अपने जो शीर्ष नेता, आप राजपूत समाज के 10 लोग, 10 गांव के लोग इकट्ठा होके क्यों नहीं इन करनी सेना का, इन गुज्जर सेना का, इस दलित सेनाओं का विरोध करते? मेरा अपना और फिर दूसरों से भी कराते? मेरा अपना मानना है भाई साहब, देखिए जातीय जो हमारे समाज के उत्थान के लिए हमारे जो कुछ सामाजिक संगठन बनते हैं, जातीय संगठन जो हमारे, जिनको वैसे तो सामाजिक संगठन ही होते हैं, वो जो संगठन होते हैं उनके कुछ अपने ध्येय होते हैं। उनका ध्येय ये होता है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें शिक्षा के लिए, हम अपने बच्चों को जागरूक करें आगे बढ़ने। समिति हो सकती है, महासभा हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ, सीधे सेना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे वो पूर्व पहले से बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय महासभा है, हमारा तक ठीक है, वो अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जब क्षत्रिय समाज के बच्चे अच्छे मार्क्स पर लाते हैं, अच्छे मार्क्स लेके अपनी परीक्षा पास करते हैं, तो उनको पुरस्कृत करते हैं। ऐसे कार्य जो आगे समाज को, जो हमारे समाज का गौरव बढ़ाने का काम, मान लीजिए, वो बात आपकी ठीक है, सामाजिक कार्य करें, लेकिन सेना, मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब। अगर संविधान है, भारत की सेना है, तो इन सेनाओं की क्या आवश्यकता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब। मेरा कहना ये है कि जो वो समाज हमारे, जो समाज के हमारे अच्छे संगठन बने हुए हैं, वो समाज के हित के जो उनके मुद्दे थे उनको लेकर के बने, उनको उन पे काम करना चाहिए, वो काम भी कर रहे हैं। हमारे कुछ युवा साथी किसी ना किसी तरह का एक अपना आज बनाया संगठन हरा के खड़े हो गए और उस पे इस तरह के हरकतें करने लगे। उन लोगों को क्या होता है कि उनको समझ होती नहीं है इतनी,
और समझ होती नहीं है। दूसरे लोग जो हमें बांटना चाहते हैं, हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं कहीं ना कहीं। उनको ये लगता है भी अब मैंने एक देखा, एक दो कुछ बच्चों ने फेसबुक पे अपने जो वीडियो डाली है उन पे के बहुत सारे 20-20 हज़ार कमेंट्स और व्यू आ जाते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें अभी जो आप भी कह रहे थे भाई साहब कि पैसा भी कमाने के लिए, तो उसमें तभी जब होता है ये चीज़ें, जब भी उनको मौका मिलता है उन शक्तियों को, जब इस तरह के बच्चे हमारे इस तरह इन्हीं कामों पे लगते हैं। मैं कहता हूँ हमें अपने समाज की चिंता करनी चाहिए, हमें अपने गौरव की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसमें उन महापुरुषों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से हमारे समाज को इस जगह पे खड़ा किया था और इस स्थान पे लाए थे, उन्होंने क्या क्या समाज के लिए काम किया था, वो काम हमें करने चाहिए। ना कि हमें ये नशे की चीज़ें और हमें जो ये बेकार की बातें हैं, बांटने वाले काम हैं, इनको करना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मेरे तो अपने समाज के और सभी समाज के बच्चों से और नौजवानों से है कि अपना देश को बढ़ाने के कार्य करें। वो तभी संभव है जब आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा। मेरा अपना निवेदन यही है। और मैं फिर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इसमें एक प्रयास कर रहे हैं और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी इस बात को कहूँगा कि इस तरह के जो संगठन हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उन पे अंकुश लगे, उनकी बातों पे अंकुश लगे, उनके कथनों पे अंकुश लगे, उनके बयानों पे अंकुश लगे। ऐसा कार्य कहीं ना कहीं प्रशासन करे। ऐसा मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से भी अनुरोध करूंगा, जाके विनती करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं समाज के लोगों को जोड़ के इसे दूर करने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद भाई साहब। जातीय गौरव वो सोना जो कान फाड़ दे, वो सोना जो कान फाड़ दे किसी काम का नहीं है। जातीय गौरव जब राष्ट्रीय गौरव पर, राष्ट्रीयता पर हावी होने लगे तो वो जातीय गौरव किसी काम का नहीं है। चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो गुर्जर समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, किसी भी समाज का जातीय गौरव राष्ट्रीय गौरव से बड़ा नहीं हो सकता। हम बिल्कुल इसके विरोध में नहीं है कि जातीय गौरव नहीं होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए। सामाजिक आधार आपका है, वहाँ तक आप अपने जातीय गौरव को रखिए, अपने घर तक जातीय गौरव को रखिए। सड़क पर अगर आप हैं तो संविधान को मानना पड़ेगा। और अगर जातीय गौरव के बाद राष्ट्रीय गौरव की बात किया तो आप कहेंगे मैं इस देश की वफादार कौम नहीं हूँ। और अगर आप इस देश की वफादार कौम हैं तो अपने जातीय गौरव को अपने गांव तक, अपने घर तक सीमित रखिए। सड़क पर केवल राष्ट्रीय गौरव नजर आना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से इस अपील करना चाहता हूं कि राजपूत समाज को भी अपनी करनी सेना, गुजरों को भी अपनी गुजर आर्मी, गुजर सेना, दलितों को भी अपनी दलित सेनाओं का स्वयं ही विरोध करना चाहिए जब वो राष्ट्र के गौरव को नुकसान पहुंचा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप कमेंट जरूर दें। और जिन लोगों को देश के चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, वो कृपया गाली गलौच इस वीडियो पर ना करें, अपनी राय दें और सभ्यता के दायरे में दें। धन्यवाद।